सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर प्रफुल्ल सर, आप कैसे हैं? मुझे आशा और विश्वास है कि आप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल संस्कृत देववाणी डॉक्टर प्रफुल्ल सर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग इसके पहले वीडियो में वर्ण विचार पर कुछ विचार किए थे, आज कुछ नया विचार होगा। आज का हमारा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान की परिभाषा क्या होती है? मुख के जिस भाग से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि कुछ उच्चारण स्थान हैं जिनको हम विस्तृत परिभाषा को हिंदी में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे कंठ किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है या तालु किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। तो हम लोग इस सूत्र में सब कुछ दिया गया आपको इन सूत्रों में इसकी पूरा डिटेल दिया गया है। तो आज हम इन सूत्रों को अच्छे से समझ लेंगे कि किन वर्णों का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है। तो जैसे इसमें लिखा है अकुह, क्या लिखा है? अकुह, ऐसे पढ़ेंगे अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। क्या लिखा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। अकुह का मतलब क्या है? छोटा आ, बड़ा आ, और कु का मतलब होता है का वर्ग। का वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, क ख ग घ अंग। और यहाँ पर लिखा है आपका भा, और इसके बाद यहाँ लिखा है विसर्ग। इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इनका उच्चारण हम लोग कहाँ से करते हैं? कंठ। कंठ क्या होता है? ये मुख के अंदर यहाँ पर है, कंठ होता है। तो तालु क्या होता है? हाँ, नीचे वाला भाग जो होता है वो कंठ होता है, और ऊपर वाला भाग जो होता है वो क्या कहलाता है? मूर्धा। ठीक। और दंत क्या होता है? दंत देख ही रहे हैं। ओष्ठ क्या है? ओठ ये है। इस प्रकार से इन वर्णों का उच्चारण स्थान किया जाता है इस स्थान से। ठीक है। तालु का उच्चारण स्थान क्या होता है? कहते हैं इचु यसा नाम तालु। ऐसे पढ़ेंगे इसको, इचु यसा नाम तालु। इचुक मतलब क्या है? छोटी ई, बड़ी ई। चू का मतलब यहाँ पर चा वर्ग। चा वर्ग में आप जानते हैं चा छा जा झा इया आता है, और यहाँ पर या और श। इन लोगों का उच्चारण स्थान क्या होता है? इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु से। ठीक। मूर्धा इसका होता है री, रस और दीर्घ दोनों होगा। तो टू का मतलब यहाँ पर टा वर्ग है, टा ठा डा ढंग ड़। फिर यहाँ पर क्या है? रा है, और ये वाला सा है। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। दंत किसका उच्चारण स्थान होता है? ली। टू का मतलब ता वर्ग है, यहाँ पर ता वर्ग, और ला है, और शा है। इन वर्णों का उच्चारण किससे किया जाता है? दंत से किया जाता है। ओष्ठ क्या होता है? ऊ का उच्चारण स्थान होता है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे किया जाता है? ओष्ठ से। बोली पा पा, देखो पा उठा रहा है ना, ऊ उठा रहा है। ठीक। देखिए मंगड़ना नाम नासिका चा लिखा है। इनका उच्चारण स्थान किससे होता है? नासिका से होता है। इसका जो माहेश्वर सूत्र का 7वां सूत्र है इया, और क्या है? म यमा अंगा ड़ ना। इतने वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। इसमें एक वर्ण लिखा चा। चा का मतलब यहाँ है और भी। और भी मतलब क्या होता है कि नासिका तो होगा ही इन 5 वर्णों का उच्चारण स्थान, परंतु और कुछ होता है। तो कहीं किसी का कंठ होता है, किसी का ताल होगा, किसी का मूर्धा होगा, किसी का दंत होगा, और नासिका के साथ। ठीक।
इसमें क्या है, जैसे ये अंगा है तो का वर्ग में आ जाता है क ख ग अंगा, तो कंठ प्लस नासिका। ये है ताल में चा वर्ग आता है, चाचा इया प्लस नासिका होगा। ऐसे क्या है कि मा पा इसमें आ जाएगा, ओष्ठ में आ जाएगा और नासिका आ जाएगा। इस तरह से पांचों जो वर्ण है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, इनका उच्चारण नासिका के साथ साथ कंठ ताल मूर्धा जिनका जिसमें जाता होगा उन सबका उच्चारण स्थान होता है। ठीक, समझ गए कि नासिका के साथ इन सबका भी उच्चारण स्थान होता है। कंठ ताल मूर्धन दंत ओष्ठ यही पांच होते हैं, इसके साथ नासिका का प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला जब अकारस दंतोष्ठ में क्या कहता है, वा का उच्चारण था दंत और ओष्ठ किया था, वा दांत भी स्पर्श करा और ओठ को भी, इसलिए इसका उच्चारण था दंत और ओष्ठ होगा। ए दैतो कंठतालु लिखा है, एक मतलब है ए आए, इन दोनों का उच्चारण क्या होता है, कंठ और ताल। यहाँ दो कैसे आ गए, तो जैसे ए है, ए कैसे बनता है, आ और ई से। कैसे बनता है, आ और ई से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ई का क्या होता है, ताल। देखो आ का कंठ, ई का ताल, तो आ ई मिलकर ए बनता है, इसलिए इसका उच्चारण क्या क्या हो जाएगा, कंठ और ताल। और आ और ए मिलकर आय बन जाता है, तो आ का कंठ हो गया, ए का ताल हो ही रहा, कंठ ताल दोनों हो जाएगा। तो ए और आई का उच्चारण स्थान कंठ और ताल होता है। ठीक, यहाँ ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ होता है। कैसे होता है इसको देखिए पहले, कैसे होगा, क्योंकि ओ जो बनता है आ और उ से मिलकर क्या बनता है, ओ। तो आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ हो जाएगा। उ का स्थान क्या होता है, उ का हो जाता है ये, उ का ओष्ठ होता है, इसलिए कंठ और ओष्ठ मिलकर हमारा कंठोष्ठम ही बना है। ठीक, इसके बाद आता है अनुस्वार। अनुस्वार जैसे हम लोग क्या संस्कृत में से एक बिंदी नहीं ऊपर लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। इसका प्रयोग ये नासिका से किया जाता है। ठीक, इसके बाद जो आता है आपका उपध्मानीय। क्या होता है, उपध्मानीय जैसे होता है कि पा और फा के पूर्व में आधा विसर्ग लगा होता है। क्या, आधा विसर्ग लगा होता है। तो आधा विसर्ग कैसे बनेगा, इसी को आप ऐसे मिटा दीजिए, पूरा विसर्ग है, ये आधा बन जाएगा। इधर थोड़ा मिटा दीजिए, इधर मिटा दीजिए, आधा हो जाएगा। तो पा और फा के पूर्व में अगर क्या लगा हो तो उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, उपध्मानीय उसको बोलते हैं। ठीक, और जिह्वा मूली जिह्वा मूलम क्या होता है, यही प्रक्रिया आपके इसके साथ का और खा के पूर्व में अगर आधा विसर्ग लगा होता है तो उसको बोला जाता है क्या आपका, इसको बोलेंगे जिह्वा मूलीय। तो इस प्रकार से कुल हमारे संस्कृत में इतने उच्चारण हैं जिनके जिह्वा जब उच्चारण हमारी जीवा कहीं न कहीं स्पर्श करती है, इन्हीं का उच्चारण स्थान सब इस प्रकार से है। तो समझ गए, हमको आशा है कि आप समझ गए होंगे। जैसे पहले क्या लिखा है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। दूसरा क्या है, इचु यसा नाम तालु। तीसरा क्या है आपका, ऋतु रसा नाम मूर्धा, लिटु लसा नाम दंता। फिर क्या है, उपु पद्मानीय नाम ओष्ठा। फिर इमं गणनम नासिका चा। इसके बाद वकारस दंतौष्ठम। और क्या है, ए दैतो कंठतालु, ओ दैतो कंठोष्ठम, अनुस्वारस्य नासिका। और उपध्मानीय पा और फा के पूर्व में क्या लगा होगा, आधा विसर्ग लगा होगा, तो उपध्मानीय बोलेंगे। अगर का और खा के पूर्व लगा होगा आधा विसर्ग, उसे क्या बोलेंगे, जिह्वा मूलीय। तो हमें आशा है और विश्वास है कि आप लोग को ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया आप समझ चुके होंगे अच्छे से। ठीक है, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमो नमः।